इन द पास्ट मतलब इंडियाज पे और हिंदूज पे बहुत अटैक्स हुए हैं और अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर्स हनुमान जो है वो अभी भी दुनिया में है। वो पिछले साल के जो रोजे मिस हो गए थे ना, रोजे जो हम्म, रमजान में रोजे रखते हाँ। हैं, वो रख रही थी टू मेक अप फॉर द लॉस्ट रोजेस इन द इंडिया हैज मोर इंडिया इज कंसिडर्ड अ लिबरल डेमोक्रेसी इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या हालांकि दूसरी चीज जो मैं पहले बोला था मैंने कि जब इतने इन्वेड हुआ किया गया था इंडिया को, तब हनुमान जी कहाँ थे? हाँ, इसके ऊपर स्टडीज हैं काफी, बट देयर हम्म, माइट बी सम स्टडीज अगेंस्ट दैट एज वेल, कि पॉवर्टी और एजुकेशन का भी है ताल्लुक। गॉड इज सो पुअर फॉर हिज बिलीवर्स। अच्छा जी, हाँ जी भाई, एकड़ी गिदड़ सिंह लेके आए हो तुसी। हाय, हाउ आर यू? जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? यार गुड। मुझे सिर्फ ये कहना है, वो मुझे बंदा आया था ना एक, वो कह रहा था गॉड को मानो ना मानो, सब इच्छा होती है। और एक वसुदेव कुटुंबकम वाला उसने एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात बोली थी। उदम पदम, उदम पदम। हाँ मतलब द एंटायर यूनिवर्स इज योर फैमिली। जो बीएस ना, वो तो बीएस है ना, ये कहने को बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ सबसे प्यार करो, और जाके उससे भी प्यार करो जो आपको छुरी मारने आ रहा है। ऐसी गप्पे मारी हुई इन्होंने। नहीं नहीं, मेरे को इनसे सिर्फ इतनी बात पूछनी है, जो टुन्नी लोग हैं, इन द पास्ट मतलब इंडियाज पे और हिंदूज पे बहुत अटैक्स हुए हैं और अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर्स हनुमान जो है वो अभी भी दुनिया में है। जो हैं? लॉर्ड, हाँ हाँ हाँ, ये अकॉर्डिंग, वो मतलब वो उनकी डेथ कौन वेथ सा नहीं हुई स्क्रिप्ट? थी। वो फिर कहेंगे, लेकिन इनसे बहस करने का मजा नहीं ना, वो कहता है अच्छा ये लिखा तो ओके वी थ्रो दैट अवे, हम इसको मानते ही नहीं है। यार ऐसे ऐसे तो तुम सब कुछ रिजेक्ट कर दोगे, फिर तुम मतलब फिर तुम्हारा क्या बेस है? वही कि ना, फिर इनका अपना अपना ही हिंदुइज्म है। वो कहते हैं ये भी हिंदुइज्म है, जो मैं नहीं बनाऊं नहीं, ना, जो मेरे जहन में आए मैं उसको हिंदुइज्म बना लूं, वो भी अरे यार, हिंदुइज्म है। अच्छा, ये क्या अरे ढोंगी है भाई? ये बंदा बोल रहा था ना, मानो ना मानो, मैं भी हिंदू फैमिली में ही पला बड़ा हूँ। मतलब किसी ने मुझे आज तक नहीं बताया, बहुत पंडित बहुत महान लोग मेरे घर में हवन हो चुके हैं, बड़े बड़े पंडित आ चुके हैं, कोई एक हाँ, बार तो कम से कम बोलता ना, 28-30 साल की जिंदगी हो गई मेरी, इसमें किस मैंने कभी नहीं सुना, और ये झूठ है, और ये अभी प्रोपोगेट हुआ है पिछले 2-3 साल से, ताकि थोड़ा सा ये मॉडर्न खौफ बनने की किया कोशिश जाए। कर लें। बीजेपी आने के बाद हुआ ये सब। लुक, आई डोंट नो, मे बी कुछ लिबरल हिंदूज हमेशा से होंगे, द वंस हु बिलीव इन दैट, मे बी। आई आई ये पॉइंट नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आपको ऐसे 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 लिपस्टिक मोमेंट मिलेंगे ना, हम्म। वो आपको अभी किसने, मेरा ख्याल आईडब्ल्यू ने डाला हुआ था। हाँ, अभी बैठी नहीं थी यहाँ पे आईडब्ल्यू आईडब्ल्यू की, मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, कहती मेरी एक सहेली है, उनकी, उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि उनकी एक सहेली, हम्म, वो पिछले साल के जो रोजे मिस हो गए थे ना, रोजे जो हम्म, रमजान में रोजे रखते हाँ हैं, हाँ, वो रख रही थी टू मेक अप फॉर हम्म, द लॉस्ट रोजेस इन द फ्रॉम अच्छा, लास्ट ईयर। कहती, लेकिन हम्म, मैंने क्लब में उसको पकड़ लिया बॉयफ्रेंड के साथ डांस करी, शराबे पी रही। तो ये क्या है? रोजे पिछले साल के जो रोजे मिस हो गया वो, क्योंकि बाय द वे मोस्ट पीपल, मोस्टली लोग मुसलमान कोई बात नहीं, जो छोड़ गए कोई बात नहीं, वो बड़े हम्म, स्ट्रिक्ट होते हैं, जो पिछले साल के भी मिस करने वाले दोबारा कर रहे होते हैं, लेकिन साथ शराबे भी चल रही हैं। तो पीपल ऑलवेज हैव दिस एबिलिटी टू मेक अप रिलीजन। वो कहते नहीं है कि गॉड मेड मैन इन हिज इमेज। नो, मैन मेड गॉड इन हिज इमेज। यस यस गॉड यस, को गुस्सा आता एग्जैक्टली। है, गॉड खुश होता है, गॉड आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, गॉड करता है कि आपने अपनी बीवी के साथ ना, आपने अपनी बीवी को बंद के रखना है। दिस इज अ प्रिमिटिव कार्नल डिजायर ऑफ एवरी प्रिमिटिव मैन, नॉट एवरी यू नो अच्छा, मुझे एक और बात बोलनी थी, एजुकेटेड मैन। जैसे ये टुन्नीज है उनके लिए ही, आपको पता है जो शिव जी के मतलब जो शिव जी जहाँ पे बैठते हैं, वो एक उसको बोलते हैं कैलाश पर्वत, और वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। वो जो यस, तो इनमें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मतलब वो शिव जी, मतलब मुझे समझ नहीं आता कितना ही वो बेतुका भगवान है, कि उसको इतनी समझ नहीं है, उसको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मेरे को अपने भक्तों के पास होना चाहिए, कम से कम उनकी टेरिटरी में तो होना चाहिए। मैं ये किसी ने मुझे भेजा, किसी इंडियन ने मुझे भेजा ये, और ये मैं हम्म, कोई खुशी से बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई विल ऑलवेज से दिस, कि
ये तो टुन्नी तो ऐसे टुन है ना, ये तो उल्लू के पठे हैं ये टुन्नी जो है। लेकिन ये मुझे फिर भी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी तो कहेंगे ओ ये पाकिस्तानी है तो इसलिए खुश हो रहा। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है। मैं चाइना इज अ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी। आई डू नॉट सपोर्ट चाइना इन एनी विच वे, ठीक है। मैं पाकिस्तानी की तरह नहीं हाँ चाइना ने इंडिया को पेल दिया तो खुश होते हैं, आई एम नॉट हैप्पी। चाइना ने ये भी एक ये न्यूज आर्टिकल आया और जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन लद्दाख बॉर्डर। या ये बात सही है। और कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। 26 आपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, यानी इसका मतलब लद्दाख बॉर्डर में एटलीस्ट ऑन 26 पॉइंट्स। तो ये और मैं इसी के ऊपर मैं फिर बाद में भी देखा था, डीडब्ल्यू ने भी एक बनाई थी, आई थिंक इट वाज एन ओल्ड स्टोरी वीडियो, उसमें शशि थरूर का भी इंटरव्यू था। दे वर टॉकिंग अबाउट, वो बीजेपी के ही मिनिस्टर थे, मुझे उनका नाम भूल गया, वो कह रहे थे कि हाँ भाई यू नो चाइना हैज 5 टाइम्स द इकोनॉमी, द साइज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उनकी उनकी मिलिट्री 2 मिलियन है, इंडिया की 1.4 मिलियन है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। इतना एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता। और जो आपकी जो वेपनरी है वो भी, मिलिट्री बजट भी बड़ा छोटा है, वेपनरी भी बड़ी प्रिमिटिव एज कंपेयर टू चाइना। सो इन एन ऑल आउट जो मिलिट्री बजट है वो दैट इज ऑलमोस्ट टचिंग टू 300 बिलियन, यस। तो और यही मैं जब ये यूक्रेन वॉर हुई थी ना, नाउ अगेन दिस पर्सपेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन दैट डीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट्री। टू मी नेचुरली I thought the largest democracy is secular. India has more India is considered a liberal democracy in the eyes of the world. ठीक है, हालांकि ठीक है, because a much bigger country, therefore there are little पटाखे और ये टुन्नी काम खराब कर रहे हैं, टुन्नीस, not the wider Indian जो upbringing है, हाँ society at large, no not that, टुन्नी खराब करते हैं, टुन्नी और जो मोमिनीन्स है ना, जो जिहादी, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। पाकिस्तान के लिबरल थोड़े से हैं, आपके लिबरल्स बहुत ज्यादा है, बट योर लिबरल्स आर आल्सो बीइंग हंटेड डाउन, हंटेड नॉट नेसेसरली, जान से मारे जा रहे हैं, बट लेकिन उनको डिमोनाइज किया जा रहा है, मलाइन किया जा रहा है। ओके, तो यू वुड थिंक इन नेचुरल अलायंस जो है वेस्ट की चाइना के साथ कभी भी नहीं होगी। चाइना को वो नेमेसिस देखेंगे, एज एन एनिमी देखेंगे, और इंडिया के पास ही आएंगे, बिकॉज इंडिया इज very similar to China as well, like in a sense that it has a same population, huge land mass, or potential है to be, और economy भी rising है, okay, not at that side, लेकिन वो economy का point solve हो सकता है अगर पूरा West आपके साथ खड़ा हो। तो उसके अंदर वो बीजेपी के लीडर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हमारी हमेशा से पॉलिसी ये रही है, हम नॉन अलाइंड है। मैंने कहा अभी जैसे यूक्रेन के ऊपर इन्होंने साथ नहीं दिया, जी क्या है जी, वो रशिया ने मारा 1970 में, वो सोवियत यूनियन था, you don't owe them anything। और ये तो रशिया नहीं, ये तो पुतिन है, दिस इज वन मैन डिक्टेटर। यस, इमेजिन करें, हालांकि ऐसा होगा नहीं, होगा इस सेंस में नहीं होगा, एक तो होना नहीं है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर चाइना और इंडिया की वॉर हो जाती है छोटे लेवल पे, जस्ट एट दिस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे 26 पॉइंट्स आपके ले लिए हैं, नोबडी नोज आपके ये कितने स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने लिया। I think it was a fairly big size। अच्छा जी, चुपके से दे दिया उनको, ओके, कुछ पू पा में नहीं की, ओके, थोड़ा सा वो चाइना फिर होता है, शेयर होता है, थोड़ा सा और करता, आपको अगर वेस्ट आपको एडवांस वेपनरी नहीं देता, तो हाउ एंड दे कैन से भाई तुम तो अपनी उड़िया में, तुम तो हमारे साथ अलाइन नहीं हुए, तो हम क्यों तुम्हारे साथ अलाइन हो। But I think West will still come to India's aid because West hates China way more than क्योंकि इंडिया की अलायंस नॉर्मल है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये बड़ी अजीब सी मैंने देखी कि 26 आपकी पेट्रोल पॉइंट्स जो है, दे लॉस्ट देम, और किसी ने सुना भी नहीं इसके बारे में, कोई बात भी नहीं आई, मीडिया में भी नहीं आई मेरा ख्याल, किधर गए वो हॉक। ये तो खैर मैंने भी नहीं सुना था, पर ये जियोपॉलिटिक्स है। मैं उसकी रिलीजन की बात करना चाह रहा हूँ बस, कि इनको मैक्सिमम लोगों को हो सकता है पता भी ना हो कि इनका जो शिव जी का जो स्थान है वो कब्जा रखा है चाइना ने। और मुझे इतना सा इनको लॉजिक नहीं लगा सकते कि यार वो कैसा भगवान है जो खुद को सेव नहीं कर पा रहा।
और दूसरी चीज जो मैं पहले बोला था मैंने, कि जब इतने इन्वेड हुआ किया गया था इंडिया को, तब हनुमान जी कहाँ थे? मतलब ये मैंने अब बात अपने बड़ों से भी पूछी है, तो वो बताते हैं कि मतलब वो भगवान सिर्फ तब हेल्प करते हैं जब बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाए तुम पे। वही तो गोल मुझे, मटोल बात। हाँ हाँ, एक सेकेंड, इससे ज्यादा बुरी कंडीशन क्या आएगी कि उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया, उनके उनको मार भी दिया गया, तब भी भगवान नहीं आए, तो फिर और इससे ज्यादा बुरा क्या होने वाला है? और मुसलमानों की जो गोल मटोल जवाब है ना, उससे बेहतर है। मुसलमान इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। मुसलमान क्या कहता है? अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यानी अल्लाह हाँ, मियां खुद नहीं उतरेंगे, अल्लाह मियां आपको कहेंगे भाई तुमने करना है तो कर लो, मेहनत करो, जाओ। हार और एंड में अगर जीत जाओगे तो तब क्रेडिट अल्लाह का है, और अगर हार जाओगे तो तब शेम तुम्हारी है, तुमने मेहनत ही नहीं की। तो ये वही गोल मटोल जवाब है, गोल मटोल बातें इनकी हैं। एक एवरीथिंग एक इज अनफॉल्सिफाइबल ना, और ना वो प्रूवेबल भी नहीं है। एक और आर्ग्यूमेंट है, ये लोग बोलते हैं कि ये अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर है, कि गॉड तुम्हारी मतलब ह्यूमंस की हेल्प नहीं करेगा, ह्यूमंस के अगेंस्ट। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब वो मेरी हेल्प ही नहीं करेगा तो मैं उसको इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ? वो किस सेंस में, मतलब क्या पॉइंट है कि मैं उस पर सुबह से हम पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना अपना टाइम दे रहा हूँ? मेरे को मत सुबह की नींद कुछ भी मेरी नहीं हुआ। जल्दी उठा के मेरे को बहुत पूजा करवाई, आई हेट कोई इट। भी नहीं, अब ऐसी गप्पे हैं इनकी। तो चले, बहुत और शुक्रिया एक, सर, थैंक यू। जैसे एक एक चीज और बोलनी थी मुझे। जैसे ये क्या भाई बोल रहा था कि इनमें कास्टिज्म वगैरह इनकी स्क्रिप्चर्स में नहीं है। इनका जो ऋग्वेद है ना, वो भरा पड़ा है इससे, कास्टिज्म से। दूसरी चीज, मनुस्मृति जो है ना, नहीं, उन्होंने ये उसमें, नहीं कहा था। उन्होंने कहा था उसके ऊपर भी मैं बात कर लूंगा। ही डिडंट से कि मैं नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा था। आई थिंक ही वुड हैव हैड सम सॉर्ट ऑफ अ ट्विस्टेड तो अच्छा, इनका रैशनल एक अराउंड इट। एक आर्ग्यूमेंट और होता है कि इस उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसका मीनिंग ये नहीं है। तो जब इसका मीनिंग ये नहीं है, तो उसका जो मीनिंग है वही लिख देते ना, ताकि इतना कंफ्यूजन ना होता। हाँ, वही आर्गुमेंट मुसलमानों का है ना, जो नहीं जी इसका मतलब हाँ। ये नहीं, इसका मतलब वो है, तो भाई ऐसा मतलब लिखना था ना जिसके कोई कंफ्यूजन ना होती। इट मींस इज हम्म। नॉट दैट स्मार्ट। तो चलें, बहुत और शुक्रिया सर, थैंक यू। जस्ट लास्ट, इसके बाद मैं जा रहा हूँ। ये जो मैंने अपना नाम भी लिखा है कि गॉड इज सो पुअर फॉर हिज बिलीवर्स, तो आप है ना नोटिस करके देखना, जो गॉड के बिलीवर्स होते हैं ना, वो उतने दुनिया में गरीब है। सबसे, हाँ, उतने ही गरीब हैं, प्लस वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं सारी उम्र। देयर इज अ स्टडी फॉर दैट, लेट मी आस्क चैट जीपीटी। चैट जीपीटी थोड़ा politically correct. Are there any studies that show correlation between poverty and belief in religions? एक तो ये टाइम आउट हो जाता है। हाँ, इसके ऊपर स्टडीज हैं काफी, बट देयर हम्म, माइट बी सम स्टडीज अगेंस्ट दैट एज वेल। कि पॉवर्टी और एजुकेशन का भी है ताल्लुक। Yes, there have हम्म, been studies that suggest a correlation between poverty and belief in religions. One यस, study published in Journey of Religions and Society in 2005, yes, I quoted that study in my book, that there is a negative correlation between income and religious affiliations in the United States. वही तो, मतलब इतने सारी बातें हैं, ये इतने बिलीव्स काफी नहीं है क्या तुमको इतना समझने के लिए कि ये सब मैन Multiple मेड studies. स्टोरीज है? Sir, multiple studies. ये एक 2005 की study और एक social psychology in 2012 found that people who live in poorer countries are more likely to believe in God. यस, यस, यस। So there is a correlation. लेकिन वो कहते हैं और correlation is not सेम causation. सेम सेम यही ना, जितनी भी मतलब बहुत खुशहाल कंट्रीज है, जैसे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग एथिस्ट हैं, ये किसी भगवान को नहीं मानते। और और ये और जो सबसे ज्यादा खुश नेक्स्ट है। जनरेशन है, वो एक सर्वे मैंने दिखाया था, सर्वे था या पता नहीं, इट वाज सेंसस, जिसमें उन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अंडर 18 थे, उनमें तो कोई ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेजोरिटी में मोर देन 60% जो थे, कोई डोंट कोट मी बट आई एम रफली सेइंग, मुझे भूल गया, हम्म, बट लेकिन वो बहुत ही बड़ा था हम्म, परसेंटेज जिसमें वो बिलीव ही नहीं करते। यानी नेक्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल ही दूर भाग गई है। वही सर, यही रीजन है कि ये लोग डेवलप्ड हैं, और ये सिर्फ एक यही रीजन है कि हम लोग गरीब हैं, बस, और No, कोई दूसरा I think रीजन it नहीं can. दिखता No, I मुझे। think it can go the other way. I don't think that is the reason. I think these things go hand in hand. For example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम्म, जैसे जैसे एजुकेशन और पॉवर्टी खत्म होती है, हम्म, वैसे वैसे गॉड नीचे चला जाता है। नॉट यस, यस, यस। नेसेसरली कि आप अगर गॉड को छोड़ देंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। देयर माइट बी सम कोरिलेशन, माइट बी, लेकिन सर ये उनका नेचुरल तो फैक्टर है। जो रिलीजन है, वो जो शूद्र होते हैं उनको एजुकेशन ही अलाउ नहीं करता। वो मुझे नहीं उनको, पता उन बातों का, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जब आपके पास अच्छा घर आ जाता है, खाने पीने को अच्छी चीजें मिल जाती हैं, गाड़ी अच्छी आ जाती है, हम्म, तब आप
फजूल की, आप कहते हैं यार छोड़ यार कोई बात नहीं, छोड़। जितना गरीब होता है, दैट्स व्हाई देयर माइट बी अ रीजन, क्योंकि लोगों को, गरीब को आसरा भी तो ज्यादा चाहिए होता है ना। यार चौधरी मेरी धी चुक के ला गया, ओदी धी ने ओदी मैं कमेटी देनी है पैसे कितों आएंगे, उनको बेचारे को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो वो फिर ऊपर की तरफ देखते हैं ना, उनको पुलिस हेल्प करती है ना गवर्नमेंट हेल्प करती है, ऊपर की तरफ तो वो और नमाजें और तेज कर देते हैं और पूजा पाठ और शुरू कर देते हैं। दैट कुड बी अ रीजन, बट व्हेन यू लीव द, जब आप उन चीजों को निकाल लेते हैं, फिर they believe less in that. चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चल, थैंक यू फॉर टेकिंग मी एंड यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट थैंक वर्क यू सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।